नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि सितंबर 2024 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, कर्म, भाग्य, बिजनेस, ट्रेडिंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपके संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता, उनके स्वास्थ्य तथा घर, गाड़ी, बंगला, इन सारी चीजों की। और आखिरी में बात करेंगे अगर कोई दिक्कत है, थोड़ी बहुत है, तो उसके सॉल्यूशन क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए मित्र, कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे मुझे ढूंढने के लिए तो यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन चीजों को डिफाइन करते हैं। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि आप इस राशिफल को अपने चंद्र राशि, अपने सूर्य राशि अथवा अपने नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। कारण कि मैं वृश्चिक को सेंटर में लेकर के, जो स्कॉर्पियो है ना, उसको सेंटर में लेकर के सारे ग्रहों की स्थिति को लेते हुए फिर इसकी विवेचना कर रहा हूं कि वृश्चिक राशि सितंबर महीना 2024 कैसा रहेगा। हाँ, इन चीजों को मैं ग्रेजुअली हमारे वेबसाइट astrologystars.com पे भी डिफाइन कर रहा हूं ग्रेजुअली, तो आप वहां पे भी जाके इसको और विस्तार में देख और समझ सकते हैं। तो आइए मित्र, सबसे पहले गोचर की स्थिति को देखते हैं, ग्रहों की ट्रांजिट को देखते हैं। जहां पे ये दिख रहा है कि जो आपके लग्नेश हैं वो अभी अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 26 अगस्त से ही वो यहां आ जाएंगे और 19 अक्टूबर तक यहीं बने रहेंगे। जो आपके कर्मेश हैं वो यहां कर्म भाव में आके बैठे हैं, सूर्यदेव यहीं बैठे रहेंगे 15 सितंबर तक। 15 सितंबर के बाद ये यहां शिफ्ट करके यहां आ जाएंगे आपके लाभ भाव में। जो आपके पंचमेश हैं बृहस्पति देव, वो आपके सप्तम भाव में आकर के बैठे हैं और यहां अभी बैठे रहेंगे फॉर ए वाइल। ये जो पराक्रम के लॉर्ड और आपके चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं शनिदेव, वो अपने ही हाउस चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं आकर के। तत्पश्चात भाग्येश आपके 1 तारीख सितंबर में ही यहाँ आके बैठ गए हैं चंद्रमा, और बुधदेव जो हैं वो भी उनके साथ बैठे हुए हैं, जो कि 4 सितंबर से अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे ये बैठे रहेंगे 22 सितंबर तक। 22 सितंबर के उपरांत ये यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और इस भाव को उच्च का कर देंगे। अब भी इसको शुक्रदेव ने नीच का कर रखा है, जो कि आपका लाभ भाव है। इस भाव को 26 अगस्त से ही शुक्रदेव ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और ये 17 सितंबर तक यहीं रहेंगे। इसके बाद ये यहाँ अपने ही भाव में आ जाएंगे, जो कि द्वादश भाव है, व्यय भाव है, यहां आ जाएंगे। तो अभी समझते हैं वन बाय वन कि स्कॉर्पियो सितंबर हॉरोस्कोप 2024 में आपके हेल्थ की स्थिति कैसे रहेगी। तो समझे मित्र कि हेल्थ के लॉर्ड यहां अष्टम भाव में आ गए हैं। अष्टम भाव में कोई भी ग्रह अपनी पूरी क्षमता से काम कर नहीं पाता है। हालांकि मंगल देव एक ऐसे ग्रह हैं जो कि क्रूर ग्रह के साथ पराक्रम से भरे हुए रहते हैं, तो ये कहीं भी बैठ जाएं इनका प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। और अगर ये आपके अष्टम भाव में आ गए तो स्वास्थ्य को अच्छा करने की कोशिश लगातार करते रहेंगे, क्योंकि क्रूर ग्रह का क्रूर भाव में पदार्पण हमेशा अच्छा होता है। हाँ, ये क्लियर है कि फिर भी कुछ ना कुछ कमी आपको दिखाई पड़ेगी आपके हेल्थ के अंदर में, आपके स्वास्थ्य के अंदर में। तो इसका परिणाम ये होगा कि आप हमेशा स्वास्थ्य को लेकर के सजग हो जाएंगे, मेहनत करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे और परेशानी को दूर करेंगे। ऐसा दिखाई पड़ता है मुझे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यहाँ काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि ये चीजें आप पे एप्लीकेबल हैं या नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब वृश्चिक राशि सितंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, आपके धन की बात की जाए, तो देखें दोस्त, ये जो धन के लॉर्ड हैं ये गुरुदेव हैं आपके लिए। ये धन के मालिक हैं, द्वितीय भाव के मालिक हैं और पंचम भाव के मालिक हैं। अति शुभ ग्रह हैं आपके लिए, जो कि आके आपके 7th हाउस यानी कि आपके व्यापार, बिजनेस, स्पाउस के हाउस में आके बैठ गए हैं। जिसकी बेनिफिट ये है
कि दो बातें साफ साफ हैं। एक बात यह है कि कुछ ना कुछ व्यापार से आमदनी स्टार्ट करवाएंगे, चाहे वो पार्ट टाइम बिजनेस हो। ये इंटरेस्ट आपका एडुटेक के तरफ भी मोल्ड कर सकते हैं, एडुटेक बिजनेस के तरफ भी मोल्ड कर सकते हैं। अन्यथा आपकी स्पाउस शायद जॉब में आ जाए, उससे आपको कुछ आमदनी होने लग जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में। हालांकि ये स्थिति जो है थोड़ी पुरानी चल रही है और थोड़ी आगे तक चलेगी। आपको नहीं फील हुआ क्या? अगर नहीं फील हुआ तो आई वुड एडवाइज यू कि एक बार अपनी कुंडली को जरूर चेक करें, क्योंकि नॉर्मली ये सारे वृश्चिक राशि वालों के कुंडली पे एप्लीकेबल है, जो कि तभी अप्लाई होगा अगर वो आपके बर्थ चार्ट में रिफ्लेक्ट होगा। अगर नेटल चार्ट में आपके कोई खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो ये चीजें वैरी करेंगी। खराब बात तो मिलेगी, अच्छी बात नहीं मिलेगी। तो इसलिए एक बार चेक करें अपनी कुंडली को और यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि अभी आपकी कौन सी ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है। फिर भी एक बात बहुत साफ है कि जो मंगलदेव यहाँ आ गए ना 26 अगस्त से, तो यहां से ये धन भाव पे डायरेक्ट दृष्टि अपनी रखेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि धन के प्रति अतिरिक्त एफर्ट होगी आपकी और धन की आमदनी श्योर शॉर्ट होगी। इनफैक्ट राहु देव के पंचम भाव में प्रेजेंस से पूरा दिमाग आपका इन्हीं चीजों के पीछे घूम रहा है कि धन को कैसे लाया जाए, और सही बोलें तो ये दिमाग खुराफाती दिमाग काम कर रहा है। तो बहुत सारी बातों को आप तोड़ जोड़ करके, बहुत सारी सिचुएशंस को मोल्ड करके, बहुत सारे लोगों को पटखनी दे करके आप अपने फेवर में अपना काम निकाल रहे हैं, निकाल लेंगे ऐसी मुझे संभावना दिखाई पड़ती है। दिक्कतें परेशानी रहेंगी, लेकिन जो वृश्चिक राशि वाले लोग होते हैं, जो मंगल से ड्रिवन लोग होते हैं ना, वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। वो मैंने मंगल के ऊपर में बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। वो आपके व्यवहार को, आपके स्वभाव को प्रलक्षित करती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वृश्चिक राशि सितंबर महीना 2024 के तहत अगर आपके सक्सेस को, आपके पराक्रम को, आपकी क्षमता को, आपकी लिटरेचर को, आपकी राइटिंग को डिफाइन की जाए, आपके छोटे भाई बहनों से आपके रिलेशंस को, इन सारी चीजों को अगर देखी जाए ना, तो मित्र ये बहुत अच्छा चल रहा है, अभी अच्छा रहेगा। खास करके 26 अगस्त के बाद से इसमें बहुत निखार आने की संभावना है। आप हाईलाइट होंगे, आप दिखेंगे लोगों को, और आपकी पराक्रम जो है ना वो सर चढ़ के बोलेगी। आपकी प्रेजेंटेशन आपको सक्सेस देगी, ऐसा मुझे दिखता है। फिर भी अगर जॉब की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपकी क्षमता बैकफुट पे आ सकती है 15 सितंबर के बाद। इसलिए वो मित्र बंधु जो जॉब के एस्पिरेंट्स हैं, वो इसको अचीव करने के लिए 26 अगस्त के बाद से ही अपना पूरा एफर्ट डाल दें, आपको सक्सेस मिल जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र अगर स्कॉर्पियो अगस्त हॉरोस्कोप 2024 के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए, तो इस बिजनेस में ना थोड़ी सी ट्रांजिशन अभी थोड़ी सी खराब दिख रही है मुझे। थोड़ा केयर करने की जरूरत है बिजनेस को, और एडिशनल केयर करने की जरूरत है। कॉज ऑफ जो लाभ भाव है, दिमाग तो आप पूरा लगा रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस का लॉर्ड है वो लाभ भाव में जा करके नीच का हो गया है। ये काम उन्होंने 26 अगस्त को ही कर दिया है। 26 अगस्त से पहले शुक्रदेव यहां थे, अब यहां आ गए, और यहां पे ये बने रहेंगे 17 सितंबर तक। यानी 26 अगस्त से 17 सितंबर तक बिजनेस में जो आमदनी थी वो अभी अटकेगी। आप इन्वेस्टमेंट के मोड में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा डालने से आगे अच्छा हो जाएगा, तो इस प्रोजेक्ट में पहले आगे बढ़ के मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अभी लंबा चलने का दिखाई पड़ता है। 17 सितंबर के बाद से शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, जहां ये फिर भी व्यय कराएंगे। हालांकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, जो बिजनेस का नुकसान समझ में आ रहा था, वो चीजें ठहर जाएंगी, और
अल्टीमेटली 12 अक्टूबर के बाद आपकी विनिंग होगी। तो ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा चैलेंज से भरा हुआ है, बिजनेस के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, और मैं इसके सॉल्यूशन दूंगा आपको लास्ट में, परेशान ना हो, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें, ऐसी मेरी एडवाइस है आपको। हाँ, हमारे ट्रेडर भाई बहनों के लिए, जो इन्वेस्टर हैं, जो शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों में इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग कर रहे हैं आज के डेट में ना, उनके लिए ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और अभी वो टाइम बना हुआ है। आमदनी बहुत अच्छी रहेगी अगर आपकी बिजनेस उससे रिलेटेड है तो। स्टिल 26 अगस्त से लेकर के 12 अक्टूबर तक का टाइम केयर मांगता है, थोड़ा सा सावधानी से हैंडल करें इसको। अदरवाइज बिजनेस इज वेरी गुड, क्योंकि इस तरह की जो एक्टिविटीज है, शेयर, सट्टा, लॉटरी वाली, इनसे अगर आपका बिजनेस है या इनसे आप आमदनी कर रहे हैं तो ये अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वृश्चिक राशि सितंबर महीना 2024 में अगर लव बर्ड्स की बात की जाए तो मित्र, ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, और प्यार मोहब्बत वाले मित्र हमारे शादी के बंधन में बंध सकते हैं। इससे ऑस्पिशियस टाइम बहुत कम आता है, बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है ये। हाँ, थोड़ा सा दिमाग को गर्म होने से रोकें, कॉज ऑफ जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस है ना, वो आपके संबंधों में दूरी को ला सकते हैं। वो मित्र बंधु जिनकी शादी हो चुकी है ना, उनके लिए भी ये बेहतर एडवाइस है कि थोड़ा सा केयरफुली अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करें, सो दैट आपके चेहरे से जो एक्सप्रेशंस निकल रही हैं, वो एक्सप्रेशंस आपके स्पाउस से बिलगाव का कारण ना बने। उसको केयर करने की जरूरत है। हाँ, वो मित्र बंधु जो सितंबर के महीने में संतान की अपेक्षा करके बैठे थे, उनको संतान की प्राप्ति होगी। पुत्री संतान की प्राप्ति का योग तो बहुत ही जबरदस्त है। पुत्र संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, पॉजिटिव है। हाँ, वो मित्र बंधु जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उन बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। बच्चों पे नजर डालिए, नजर रखिए, नहीं तो उनके डाइवर्जन्स हो सकते हैं, उनकी जो दिशा है वो बदल सकती है। तो कृपया समय समय पर बच्चों की एक्टिविटी को ध्यान दें। अब अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए दोस्त, तो वृश्चिक राशि सितंबर 2024 राशिफल के तहत आपके जो माताजी हैं, उनके जो लॉर्ड हैं वो शनिदेव हैं, और शनिदेव अपने ही भाव में बैठे हैं। हालांकि ये वक्री हुए हैं, तो उस हालत में थोड़ी सी स्वास्थ्य में कमी देखी जा रही है, लेकिन और वो भी कमी जो है वो घुटनों का दर्द, जो जॉइंट पेन्स हैं, इन सब तरह की चीजें जो हैं वो ज्यादा दिखाई पड़ेंगी। बात रोग हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ेंगे, तो थोड़ा सा इसमें सावधानी की जरूरत है। बट बहुत मेजर कोई बड़ा इशू मुझे नहीं दिख रहा। आपके पिता की भी स्थिति 15 अगस्त के बाद से 15 सितंबर तक के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 15 सितंबर के बाद केयर अवश्यंभावी हो जाएगा, क्योंकि जब सूर्यदेव यहां आ जाएंगे, केतु और राहु की दृष्टि डायरेक्ट पड़ेगी, तो ये फेज जो है ना वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। तो हड्डियों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन चीजों को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करने की जरूरत होगी, लेकिन ये सब 15 सितंबर के बाद से होने की संभावना है। अब मित्र, वृश्चिक राशि सितंबर महीना 2024 के राशिफल के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए तो अति शुभ टाइम फ्रेम चल रहा है, बहुत बढ़िया है। आपने गाड़ी ले लेनी चाहिए, आपने ले ली होगी, आपने नहीं लिया है तो यहाँ लिखिए, अगर ले लिया है तो भी मुझे बताइए कि कौन से कलर की गाड़ी आपने ली है। आप याद रखें, आपके लिए ब्लू, ब्लैक, इस तरह की कलर की गाड़ियां जो है ना वो हमेशा बेनिफिशियल हैं, लॉन्ग रन के लिए बेहतर हैं, अच्छा साथ देंगी आपका। हाँ, घर भी जो है ना वो आपके तकदीर में अभी है, और अभी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर पोजीशन नहीं मिली तो उसके लिए ट्राई कीजिए, पोजीशन मिल जाएगी। अगर छोटे घर से बड़े घर में अपने आप को शिफ्ट करना हो तो उसके लिए भी बहुत बेहतर टाइम है ये। अब मित्र, वृश्चिक राशि सितंबर 2024 राशिफल के तहत अगर उपायों की बात की जाए तो आप समझें कि आपको 2-3 काम
त्वरित करना चाहिए, इंस्टेंट करना चाहिए, उसमें पहला काम है हनुमान जी की आराधना करना। मस्ट कीजिए, आप किसी भी मंगलवार से या शनिवार से स्टार्ट करके काम इसे कर सकते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य की बरकत होगी। आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर, आपकी सोच, हर चीज उन्नत हो जाएगी। आपकी इंटरनल रिलेशंस बेहतर हो जाएगी, आपकी फैमिली रिलेशंस, फैमिली लाइफ अच्छी हो जाएगी। मिला जुला करके एक बजरंगबली बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे आपका। नॉट ओनली दिस, इसके अलावे में जो दूसरा काम है वो ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः का जाप पूरे 10 से 12 मिनट तक करना है। ये काम आप किसी भी शुक्रवार से शुरू करके कर सकते हैं। कायदे से मैंने अगस्त के राशिफल में ही इन चीजों को डिफाइन किया था। अगर आपने नहीं देखा और अगर आपने 23 अगस्त से इसकी शुरुआत नहीं की तो आप 30 अगस्त से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर फिर मिस कर गए तो 6 सितंबर से इसकी शुरुआत करें और इसको लगातार दिन में 1:30 बजे से लेकर के 1:42 तक जाप करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम भगवान हर लेंगे और आप मुझे याद करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।